हरे कृष्णा। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु उन जिज्ञासाओं के शमन का कारण क्या है? तरीका क्या है? कैसे हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएंगे? प्रश्न। हमें प्रश्न करने चाहिए। जितने भी गुरुजन हैं सभी से हम प्रश्न करें। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत भी प्रश्न से ही होती है। श्रीमद् श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम श्लोक प्रश्न से शुरू होता है, जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। वो पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेप्ता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न से शुरुआत होती है इस सृष्टि की। जब भी हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर अवश्य मिलेगा। तो आइए, ऐसे ही अनेक प्रश्नों को लेकर आज हम आए हुए हैं दो बाल व्यासों के पास। हमारे साथ मौजूद हैं बाल व्यास भैया श्री ब्रज किशोर जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बाल व्यास दीदी वृंदा किशोरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वर्ण चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में। आप दोनों श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करते हैं, बहुत ही सुंदर वाचन करते हैं। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे भक्ति के विषय। और श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत जब होती है तो हम प्रश्नों से ही शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा दोनों बाल व्यासों से कि आप जो एजुकेशन प्राप्त कर, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना, क्योंकि मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, हम जब बच्चों को देखते हैं तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन की बात करते हैं। आपको हम भागवत करते हुए देखते हैं। क्या आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं? अगर लेते हैं तो आप किस किस कक्षा में हैं? जी, अवश्य। हम जो है हम 7th क्लास में हैं और ये भैया 10th क्लास में। ऐसा नहीं है, हम साथ में दोनों शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। आजकल के आप कह रहे हैं कि आजकल के बालकों को हम देखते हैं कि वो हर शिक्षा को पाना चाहते हैं और हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई आजकल यह नहीं देख रहा कि हमको भी भगवान का भजन करना है। तो महाराज जी, ये कलयुग है और इस कलयुग में भी व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। और इस कलयुग में केवल प्रभु को पाने का साधन हरिनाम संकीर्तन है, राधा नाम है। तो महाराज, आप कह रहे हैं कि हम दोनों चीजों को ले रहे हैं। 7 और क्या है कि कलयुग में मुस्लिम वगैरह नहीं को शास्त्र है। मनस में चौपाई है, जी जी, कलयुग केवल नाम आधारा। बिल्कुल जाहिर है। तो आप दोनों फॉर्मल एजुकेशन, आपने बताया कि आप 10वीं कक्षा में हैं और आप 7वीं कक्षा में हैं दोनों, और बहुत छोटी उम्र में आपके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की जाती है, ये बड़ी बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं महाराज जी कि कई बार जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस भी बच्चे को हम खड़ा करें, क्या बनना है भैया? मुझे यूपीएससी करना है सर, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जेईई एडवांस और मेंस करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है। परंतु आप दोनों आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है। आखिरकार आपने आध्यात्म का मार्ग क्यों चुना? हमारा झुकाव जो है केवल ईश्वर के प्रति है। दोनों शिक्षाओं को ग्रहण करने से हमारा मन केवल श्री हरि के चरणों में लगा है। एक कोरोना काल का समय आया, जिस समय पे सब चीज बंद हो चुकी थी। केवल सरकार का ये आदेश था कि अपने घर में रहिए, जो करना है घर में कीजिए। तो कोरोना काल में हम लोग टीवी में अर्थात मोबाइल फोन वगैरह में श्रीमद् भागवत कथाओं को श्रवण करते थे। तभी से हमारा मन हुआ कि हम भी श्री हरि की गुणगान को गाएं, कथा करें, श्रीमद् भागवत कथा करें। तभी से हमारा हृदय, हमारा झुकाव केवल भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में लग गया। तो आपको डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, साथ-साथ ये पूरा झुकाव मतलब भक्ति की तरफ नहीं है। साथ-साथ अभी पढ़ाई भी चल रही है। जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा हो। जाहिर है कि एजुकेशन के साथ यदि आध्यात्म भी हो तो अनुशासन में तो रहते हैं बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है, ईश्वर से आपका प्रेम है, तो आपकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है और दीक्षा है वो कहाँ से भी है? हमारी आध्यात्मिक दीक्षा जो है, वो तो वृंदावन से भी है। जी, गुरु जी का नाम मिलना चाहिए और जो दीक्षा है, वो रमण रेती से भी है, दास गुरु जी से। जी। आप दोनों की वहीं से ही, तो आपने जो भागवत करने का जो प्रशिक्षण है वहीं से प्राप्त हुआ है।
अच्छा, इसके लिए भी कुछ स्कूल होते हैं क्या? जो भागवत गुरुकुल होते हैं, क्या दिनचर्या होती है? वहाँ भी स्कूलों की तरह एजुकेशन दी जाती है क्या? वो वहाँ पे भी अलग-अलग समय हर चीज़ के लिए दिया जाता है। श्रीमद् भागवत के लिए, देवी भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों का वहाँ पे अध्ययन कराया जाता है। तो उस समय हमारी छोटी उम्र थी, तो हमने उस समय केवल श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया। तो अभी साथ-साथ में राम कथा का भी अध्ययन किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण अनेक बार हमने आपकी सुनी है अलग-अलग स्थानों पर, बड़ी मधुर भागवत आप दोनों के द्वारा की जाती है। ईश्वर की विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा है आप दोनों के ऊपर। अब तक कितनी भागवतें आप कर चुके होंगे? अभी तक लगभग 25 के लगभग अच्छी हो चुकी है। जी, अभी लगातार कथा है। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण के अतिरिक्त और भी कथा करते हैं आप या सिर्फ श्रीमद् भागवत श्री राम कथा भी करते हैं? अच्छा, एक तरफ श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा की तैयारियां और उनको करना, उनमें भी समय खर्च होता है। दूसरी तरफ आपकी एजुकेशन, कैसे इस सामंजस्य बिठा पाते हैं? जिस प्रकार बच्चे अपने फ़ोन चलाने के लिए या खेलने के लिए जैसे समय निकालते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के लिए भी बच्चे यदि समय निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ज़ाहिर है। देखिए कितना सुंदर उत्तर बाल व्यास जी के द्वारा दिया गया है कि अनेक बार हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो पढ़ते तो हैं, होमवर्क भी कंप्लीट मिलेगा जी, लेकिन मोबाइल को भी पूरा समय देते हैं और इसी को शायद कहा गया है समय प्रबंधन। प्रत्येक सफलतम व्यक्ति, अगर हम चाहे कलाम साहब की बात करें, हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, इनके जीवन का एक कोड महत्वपूर्ण है कि अगर हम समय प्रबंधन सुनिश्चित करना है तो सारे कार्य कर सकते हैं। तो जाहिर है कि आपके द्वारा भी समय प्रबंधन किया गया होगा और उसी का कारण है कि आप सामंजस्य बैठा पाते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरा अगला प्रश्न है, हम आमतौर से देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर हैं तो कुछ लोग कर्मकांड के मार्ग पर हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति और कर्मकांड में क्या श्रेष्ठ है? कर्मकांड अपनी जगह पर श्रेष्ठ है और भक्ति अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, भक्ति करने वाले को प्रभु का दर्शन हुआ ही। कर्मकांड करने वाले पता नहीं कितने लोग, भक्ति करने वाले किसी की भी बात नहीं, सूरदास जी हुए, मीराबाई और तुलसीदास जी को तो मानस की रचना पढ़ने के बाद प्रभु ने सभी के साथ दर्शन। जी। तो महाराज, कर्मकांड अपनी जगह पर श्रेष्ठ और भक्ति अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ। और मेरा विचार है कि हो सकता है कि भक्ति सरल भी है क्या कर्मकांड करने से? वहाँ मंत्रों को याद करना पड़ता होगा। नहीं, भक्ति में भी ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रभु की तरफ अपने मन को ले जाइए। बस प्रभु अपनी ओर से प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाइए और प्रभु अपनी तरफ से 4 कदम बढ़ते हैं। अच्छा, हम कई बार जब भगवान के दर्शन करने के लिए बिहारी जी आदि स्थानों पर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? भगवान के सामने जाके मंत्र बोलने चाहिए या उनके दर्शन करने चाहिए? क्या करना चाहिए? बस प्रेम से प्रभु के दर्शन करो और जो अपने आप जो इच्छा है ना, उनकी प्रभु अपने आप ही नाश कर देते। वे प्रभु का कार्य है और प्रभु का दर्शन करने से जो जितनी भी मनोकामनाएं होती है वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ये आप ही सब नष्ट हो जाते। बिल्कुल ज़ाहिर है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ईश्वर की जब साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इच्छाओं को नष्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भक्ति है, हम कई बार सुनते हैं, ऐसा भगवताचार्यों के श्रीमुख से सुनते हैं कि भक्ति के कई प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होती है ये भक्ति? भागवत जी में वर्णित किया गया है कि भक्ति के 2 मार्ग हैं। कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवन, अर्चन इत्यादि 9 मार्ग भक्ति के कहेंगे, जिस प्रकार से प्रभु को पाया जा सकता है। प्रहलाद जी ने भी यही लगता भक्ति का उपदेश अपने पिताजी को दिया था, जिससे कि हिरण्यकशिपु का एक क्रोधित हुआ और प्रहलाद जी को जमीन में पटक के मारा। अच्छा, जैसे आपने भक्ति के 9 प्रकार हमें बताए, इनिशियल लेवल पर स्टार्टिंग में कोई भक्त कौन सी भक्ति से शुरुआत कर सकता है? श्रवण, कथा भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। स्मरण, भगवान की लीलाओं को स्मरण कीजिए। बार बार भगवान की कथाओं को स्मरण में लाइए कि वहाँ क्या हुआ था। मतलब स्मरण, पाठ, सेवन, अर्चन, वंदन कीजिए प्रभु से।
इसी प्रकार से नौ भक्ति कही गई। तो हम स्टार्टिंग में श्रवण करें भगवान के वचनों का, उनके लीलाओं को, उसके बाद स्मरण करें अपने मन से। तो बिल्कुल जाहिर है कि भगवान की भक्ति की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले श्रवण के माध्यम से करनी चाहिए। क्या क्या सुनना चाहिए? प्रभु की लीला कथाओं, प्रभु ने क्या क्या किया, क्या अपने समय में किया, ये इसको अपने जीवन में उतारिए, श्रवण कीजिए, पहले स्मरण कीजिए और उसके बाद श्रवण करके आप जो जो अपने जीवन में उसका परिवर्तन कर सकते हैं, जो जो उतार सकते हैं अपने अपने अंदर, अपने बालकों के। प्रभु श्री कृष्ण तुलसी राम क्या को बचपन में जब प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण थे, वो उठते सबसे पहले प्रातः काल उठते और उठ करके अपने गुरुदेव भगवान माता पिताओं का चरण स्पर्श करते, जिससे जिससे यह होता है बुद्धि निर्मल होती है। ये प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत जी में, प्रथम स्कंद में नारद जी ने भी व्यास जी को ये उपदेश किया है बहुत बहुत प्रेम से, कि सेवा इत्यादि करने से, चरण स्पर्श करने से क्या बुद्धि निर्मल होती है, उससे भगवान के चरणों में रक्ति का प्रेम बढ़ता। जी। तो पहले व्यक्ति को प्रभु की लीला कथाओं को श्रवण करना चाहिए, स्मरण कर और उसको जीवन में परिवर्तित करे, तब जाकर उसकी भक्ति, उसका झुकाव प्रभु के चरणों। अच्छा, जैसा कि आपने अभी भी बताया है कि भगवान की लीलाओं में भगवान सेवा किया करते थे अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अगर हम बच्चों को दिखाएं तो उनमें भी अपने माता पिता के प्रति आदर का भाव जागृत होगा। जी, जरूर होगा, लेकिन आजकल के लोग माता पिता क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह बालक उठेंगे, बिस्तर में ही उनको चाय बिस्किट पहुंचा दिए जाते। उसके बाद यदि कोई छोटा बालक, 2 वर्ष का बालक यदि रो रहा हो तो उसको शांत कराने के लिए पहले मोबाइल पकड़ा दिया जाता। उससे पहले यदि उस बड़े बालक को मोबाइल फोन ना पकड़ा करके यदि उसी समय माला चूड़ी या इत्यादि जप करने के लिए जब बालक को पकड़ा दी जाए, बालक में आगे चल के तो बहुत तरह, लेकिन आजकल भी वो इस तो मांगते, क्या कहते हैं, हमारा बेटा बाबा जी रुक जाए, ओके। इस सब से बाबा जी नहीं बनता। तो आजकल के माता पिताओं को अपने बालकों को यही संस्कार देने चाहिए कि वो प्रभु का भजन, सेवा। क्या दिनचर्या होनी चाहिए वैसे एक बालक की, अगर आप बताना चाहें तो? व्यक्ति, बालक अपनी शिक्षा ग्रहण करके भगवान का भजन इत्यादि करे और अपने जिस प्रकार से उसकी दिनचर्या है उसमें उसमें उसकी दिनचर्या तो है, जिस प्रकार से भी भैया ने बताया कि व्यक्ति मोबाइल फोन चलाने के लिए तो अपना समय निकालता है, लेकिन उसी में यदि भगवान का भजन करने के लिए समय निकालेगा तो उसकी दिनचर्या में और ज्यादा परिवर्तन आएगा। अच्छा, जैसे हम टाइम टेबल के अभी भैया जी से बात कर रहे थे, तो दीदी आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आध्यात्मिक अगर हम टाइम टेबल बनाएं, एक पेरेंट्स को, एक माता को आप क्या बताना चाहेंगे कि सुबह वो अपने बालक को कैसे जगाए, उसके बाद उसकी दिनचर्या क्या हो, नित्य क्रिया करे, उसके बाद क्या क्या उसको करना चाहिए दिनचर्या, अगर हम एक आध्यात्मिक टाइम टेबल के दृष्टिकोण से सोचें तो एक माता अपने बच्चों की दिनचर्या कैसे निर्धारित करे? सबसे पहले तो बालक को ब्रह्म मुहूर्त में जगाए, उसके बाद सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके बालक जो भी करता है पहले स्नान करे, फिर प्रभु का भजन इत्यादि करे, उसके बाद फिर अपने बाकी कार्यों में लगे, अर्थात स्कूलिंग वगैरह जो बालक करता है उसमें जाए। उसके बाद वहां से आने के बाद बालक जो थोड़ा आराम वगैरह करता है वो करे, फिर यदि कोई कोचिंग वगैरह है तो उसमें जाए, फिर जाकर के सायंकाल फिर प्रभु का भजन करे और यदि दोपहर में संभव है तभी भी प्रभु का भजन कर सकता है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि प्रभु के लिए यह समय जरूर निकाले, इस समय प्रभु का भजन करना चाहिए। मानस में कहते हैं कि भाए कुवाए अनक आलस हो, किसी भी समय प्रभु का नाम जप कर लो, अर्थात भाव से, कुभाव से, लेटे समय, बैठते समय, उठते समय, खेलते फिरते समय कैसे भी भजन कर ले, वह कल्याण कर ही देता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सायंकाल करे, सुबह करे, ब्रह्म मुहूर्त में करे, किसी भी समय भगवान का भजन कर सकता है। उसके बाद अब व्यक्ति का ये नहीं है कि वो एकदम मोह माया से एकदम दूर चला जाए,
वो कुछ मोबाइल फ़ोन चलाए, खेलने कूदने के लिए जाए, तब जाकर के अपना फिर रात्रि में फिर शयन करे एकदम मतलब उसमें प्रभु का भजन करना चाहिए बालक को। ये चाहिए कि वो भगवान का भजन करे। और भैया जी मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम टेबल भी लगभग ऐसा ही होगा दिन का। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी दीदी ने बताया है हमें कि हमें कभी भी जो हमारे लिए उचित समय हो, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। कई बार हम ऐसा सुनते हैं और यही कारण है कि कई बार हम भक्ति से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। हम कई बार सुनते हैं कि जी भगवान का नाम लेना है तो आपको स्नान करना होगा सुबह, उसके बाद पवित्र धारण करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। क्या ऐसी बाध्यताएँ भगवान के नामोच्चारण के लिए हैं? या फिर हम कभी भी भगवान का नामोच्चारण करें? दीदी जी ने बताया अभी कि भाई को भाई अनख आलस हो, सोते हुए, लेटते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, कैसे भी भगवान का नाम ले लो, वह कल्याण तो कर ही देगा। व्यक्ति को हर समय भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों? क्या पता अगली सांस आए ना आए, अगली सुबह उसकी हो ना हो। इसलिए हर समय जब सोए, भगवान का नाम लेकर के सोए, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर मन में विचार करके के व्यक्ति नित्य प्रति रात में शयन करे। हर समय मतलब भगवान का भजन करना चाहिए। पता नहीं कि कब मृत्यु हो जाए। जी। चलो जैसा कि अभी-अभी चर्चा भी हम कर रहे थे कि श्रवण भक्ति की हम बात कर रहे थे। सुबह जब हम बच्चों को जगाते हैं, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, 3 या 4 साल के बच्चों को, तो उन्हें जगाने के लिए घर में नर्सरी राइम्स चलाई जाती हैं। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी बुल? तो हम कुछ भक्तिमय चीज़ें चला सकते हैं? जी, बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अब आजकल के बच्चे हो क्या गए हैं, उन्हीं चीज़ों से रिझते हैं। ये देखिए, यदि माँ-बाप फ़ोन चला रहे हैं, तो फ़ोन में अपनी भक्ति की चीज़ चलाएँ, जिससे कि जो बच्चे होंगे, वो भी देखेंगे कि हाँ, हमारे माँ-बाप ये देख रहे हैं, तो हम भी उनके साथ ये चीज़ देखें। और बिल्कुल सही आपने कहा है और एक बड़ा उदाहरण इसका है आईएएस टॉपर टीना डाबी। उनका जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके घर में मोबाइल इस्तेमाल उनके सामने कभी नहीं किया गया। वो जब उठती थी तो टेबल पे मैगज़ीन मिलती थी, समाचार पत्र मिलते थे। पूरा जो एजुकेशनल माहौल उनको बना दिया गया, यही कारण था उनकी सफलता का। तो मेरा मानना है कि जैसा कि आप बता रहे हैं, हम आध्यात्मिक माहौल घर पर बनाएँ। जी। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला मेरा प्रश्न है आपसे कि हम देखते हैं खास तौर से ब्रजवासियों को जब हम देखते हैं, उनके गले में कंठी माला हमें दिखाई देती है। तो ये कंठी माला क्यों पहनी जाती है और क्या इसके कुछ नियम भी होते हैं? नियम तो बहुत है, लेकिन उनका पालन करना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो केवल कुछ ही नियम जो व्यक्ति करे, उनका नियम ये है कि वह जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि, मदिरा इत्यादि मांस मदिरा का पान ना करे, सेवन इत्यादि ना करे। जी। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि कोई लोग तो केवल 1 राउंड में वो कंठी माला पहनते हैं, कई लोग 2 राउंड में पहनते हैं, कई 3 राउंड में पहनते हैं और कई तो बहुत सारी कंठी मालाएँ। तो इसके पीछे कोई कारण है या फिर ऐसे ही पहन लेते हैं? शास्त्रों में इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि 2 और 3 जो अंटे वाली जो माला पहनते हैं जो लोग, उनको केवल जो दीक्षा ग्रहण किए होते हैं, वो लोग पहन सकते हैं। वो उन लोगों के लिए ही विधान है। लेकिन सब लोग पहनते हैं, यह तो है नहीं है कि कोई ना पहने। आजकल के लोग तो ज़रूर पहनते हैं, ऐसे तो ज़रूर करते हैं कि हमको तो भई पहनना है, सब पहनते हैं। अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा कि हमें कंठी माला पहननी ही चाहिए, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जो लोग हम कंठी माला अगर धारण करते हैं, हम मार्केट में घूम रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं, हमने गोलगप्पे खाए, हमने मोमोज़ खाए, उसमें लहसुन प्याज़ है। कई बार हम बाहर का खाना खा लेते हैं तो उसमें अशुद्धि है। तो ऐसी स्थिति में हमें कंठी माला पहननी है या नहीं पहननी है? देखो वैश, पहनो तो इन सभी का सेवन ना करो और यदि ना पहनो तो खूब कर सकते हो। बस इनको पहन कर के इन सभी का सेवन ना करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा।
श्रेष्ठ क्या है, हमें उतार देनी चाहिए फिर ऐसे? अगर आप इन सभी नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो कोई अवश्य नहीं है। तो बिल्कुल जाहिर है कंठी माला यदि आप पहनने का शौक रखते हैं तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग करने के बाद ही आपको आध्यात्म की प्राप्ति होगी, तो आदत बिना त्याग के प्राप्त ही नहीं है, तो इसलिए त्याग तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप त्याग नहीं कर सकते तो श्रेष्ठ है कि आप जो है तुलसी माला ना पहने, अन्यथा पाप का भागी आपको बनना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं भक्ति की, दीक्षा नहीं हुई है उनकी कहीं से, उनके पास नहीं है कोई मंत्र, तो वो लोग भक्ति की शुरुआत करते हुए किस मंत्र का जप करें? यदि व्यक्ति की दीक्षा हो चुकी है, गुरु दीक्षा हो चुकी है, तो गुरु जी ने जो से मंत्र दिया है वह जाप करे। यदि जिस व्यक्ति की दीक्षा नहीं हुई है तो वो महामंत्र का जाप करे, महामंत्र का जाप कर ले और हरि नाम संकीर्तन को जाप कर ले। महामंत्र ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। नाम जप सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा कहते हैं कि वो गुरुमुख से मंत्र मिले तभी श्रेष्ठ होता है, तो क्या महामंत्र में ऐसी कोई बाध्यता नहीं? ये महामंत्र तो सबसे श्रेष्ठ है जी। जी, नाम जप कीजिए, खूब भगवान का भजन कीजिए। हमारे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी हर समय कहते रहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और कई बार जब लोगों को नाम जप करने का मन में अगर भावना ही ना उठे तो क्या करें? माला ना जपे। जी। जी, सबसे श्रेष्ठ यही है। नाम जप करे, महामंत्र का जाप करे और यदि किसी गुरु जी से दीक्षा लेनी है तो वो गुरु जी से जाता नाम नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अनेक बार देखते हैं जब भी हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं या किसी आचार्य के श्रीमुख से हम ग्रंथों को सुनते हैं, तो हम श्रीमद् देवी भागवत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वहां देखते हैं कि माँ दुर्गा को, माँ भगवती को, माँ चामुंडा को सर्वोच्च बताया गया है कि ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की या फिर वही सर्वोच्च देवी है। इसके अतिरिक्त जब भी हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भगवान शिव महादेव हैं, उन्हीं के द्वारा इस संसार का संचालन या किया जा रहा है या वो ही सर्वोच्च देवता है। गणेश अंक पढ़ते हैं तो उनको सर्वोच्च बता दिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं तो उनको भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च बता दिया जाता है। वास्तव में दीदी बहुत सारा कंफ्यूजन है जब हम ग्रंथों को सुनते हैं या पढ़ते हैं। असल में सबसे बड़े भगवान है कौन? ऐसा कुछ नहीं है। जो जितने भी भगवान हैं वो सब एक है। उन सभी को अनेक नामों से बस जाना जाता है। बाकी भगवान स्वयं कहते हैं कि हम सभी में कोई अंतर नहीं है। जितने भी लोग हैं सब मेरे अंश हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने, आप दशम स्कंद देखिए तो दशम स्कंद के अंतिम में प्रभु ने ये खुद कहा है। स्वधाम जाते समय, स्वधाम से जाने से पहले जब श्रुतियां लेती लेती कह कर के शांत हो जाती हैं, तब प्रभु ने कहा है कि मुझ में और मेरे अंश में कोई अंतर नहीं है। प्रभु प्रभु को जिस भी नाम से आप जपो, जिससे भी आप जपो, जिससे भी प्रभु का ध्यान करो, कल्याण कर ही देता है और अंतर कोई नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि महाभारत मतलब ये शिव महापुराण में शिव जी को, देवी भागवत में माँ दुर्गा को, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही है, बस अंश अलग अलग है। अलग अलग नामों से बस जाना जाता है। जी, बिल्कुल जाहिर है कि भगवान तो एक है, बस हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हमारी श्रद्धा ईश्वर के प्रति कितनी है, ये मेरा ख्याल है महत्व रखती है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं और उसके बाद कई बार मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भी अपने यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कराएं या कथा कराएं, सप्ताह करवाएं। परंतु देखते हैं कि बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े कथावाचक, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, हजारों लाखों कई बार भक्त वहां मौजूद है। तो मन में ऐसी बातें भी आती हैं कि कितना खर्चा होता होगा भैया इन चीजों का, 85 लाख रुपया। लेकिन एक साधारण भक्त, इच्छा है हृदय में कि ईश्वर का नाम, ईश्वर की भागवत उसके घर पे या उसके कॉलोनी में हो। खर्चे सुन के कई बार डर जाता है। क्या मध्यम वर्गीय परिवार भागवत करवा सकता है इन खर्चों के दृष्टिकोण से? ये तो बस मन में संकल्प होना चाहिए कि हमें भागवत जी करवानी है या देवी भागवत जी करवानी है। बस मन में संकल्प होना चाहिए व्यक्ति के। करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम। प्रभु की जैसी कृपा होगी वैसे ही काम होगा। अब
गरीब आदमी होता है, उसकी जो कन्या होती है वो भी अपनी कन्या की शादी करता है। गरीब आदमी अपनी कन्या की शादी करेगा तो थोड़ा कम पैसे में करेगा। मध्य का आदमी होगा मतलब थोड़ा बहुत पैसा होगा तो वो भी अपनी बेटी की शादी करेगा। और जो ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति होगा वो भी अपनी कन्या की शादी करेगा। अब महाराज ये तो है नहीं कि यदि उस व्यक्ति के पास ज़्यादा धन नहीं है तो अपने घर में कथा करा ले। ये तो है नहीं कि मतलब बहुत विशाल पंडाल लगाए कि जब ही सही रहेगा और एक कमरे में बैठ कर के कथा को समझे। मेरे ख्याल से नरसिंह मेहता का बड़ा उदाहरण है इसके लिए। कुछ नहीं था धन, परंतु ईश्वर ने उनकी मदद की। तो बिल्कुल जाहिर है संकल्प अपनी चीज है। यदि हम संकल्प लें किसी कार्य को करने का, तो ईश्वर उस कार्य को सफल बनाने में हम लोगों की मदद करते हैं। एक और प्रश्न लोगों का अक्सर होता है गोपी गीत के विषय में, सबको पढ़ना चाहिए? जी, कोई भी पढ़ सकता है। उसको भागवत जी में इस चीज़ का प्रमाण है कि जो व्यक्ति उसका पाठ करता है, पठन करता है, उसको प्रभु का दर्शन इसी जन्म में हो जाता है। बहुत कठिन है क्या इसको पढ़ना या फिर इसको याद? अच्छा। ये श्रीमद् भागवत की कथा मतलब इसमें जो है, जितने भी गीत हैं, वो इतना कठिन नहीं है। सामान्य व्यक्तियों के लिए थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन जो संस्कृत जिनको आती है, जो संस्कृत पढ़ सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। असल में इसमें है क्या, मतलब क्या बताने का प्रयास करते हैं भगवान इसमें? भगवान ने गोपियाँ करती है ना, ये गोपी गीत इसीलिए तो कहा जाता है, गोपियाँ ही तो गा रही है। जब रासलीला का समय था, जब प्रभु ने चीरहरण के समय ये कहा था कि मैं आने वाली शरद पूर्णिमा के साथ आप सभी के साथ रास करूँगा। वही ये शरद पूर्णिमा वाली जब रात्रि आई, तो सभी गोपियों को प्रभु ने बंसी बजाई और उस बंसी में सभी गोपियों को अपना-अपना नाम सुनाई दिया है। तो हर गोपी दूसरी गोपी से बच-बच करके जा रही थी कि कहीं उस गोपी को पता न लग जाए कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और मुझे बुलाया है, मेरा नाम लेकर के बुलाया है। तो हर गोपी जब पहुंची तो वहां पर जाके देखा कि यहाँ पे तो सब सखी आ गई हैं। तो वहां पर जाकर जब उसने देखा तो महाराज तभी प्रभु ने कहा कि आप सभी का आगमन किस वजह से हुआ है। उस सभी ने जब प्रयोजन बताया, तभी प्रभु रास जिधर होना था उस प्रांगण में लेके तो पहुंच गए। लेकिन अब महाराज तभी प्रभु उन सभी के बीच में से ध्यानस्थ हो गए, वहां से चले गए। तभी गोपियां बहुत पीड़ित हुई, बहुत रोने लगी और यमुना जी के तट पर आकर के वापस वो जगह जगह घूमने लगी। कभी वृक्ष से पूछती है, कभी लता पता इत्यादि अनेक चीजों से पूछने लगी। तो महाराज वापस से एक गोपी ने बोला कि जो चीज जहाँ खोती है वहीं मिलती है, हमें दोबारा चलना चाहिए और जाकर के यमुना जी पर बैठना चाहिए। सभी गोपियां आई और यमुना जी पर बैठ कर के गोपी गीत का पाठ करने लगी। 18 झुंड बने और सभी गोपियों ने एक एक झुंड में से एक एक श्लोक का गान किया है। सभी गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया। क्या ऐसा पता चला भगवान शिव भी आए थे क्या? जब रास हुआ, जब प्रभु वापस आए तो रास की ध्वनि सुन करके भगवान शिव के मन में भी मान हुआ बहुत। अब उनके मन में भी अब बहुत उत्कंठा हुई कि हमें भी वहां जाकर के रास करना चाहिए। माँ पार्वती से कहा था, भजन भी है ना, माँ पार्वती से कहा था, तब गोपी का रूप धारण करके आए थे। वृंदावन में एक मंदिर भी है गोपेश्वर महादेव, गोपी का रूप धारण करके आए थे। गोपेश्वर महादेव वहां पे है भी। ऐसा कहा जाता है भैया कि आज भी शरद पूर्णिमा पे भगवान वहां रास करने के लिए आते हैं, सत्य है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जीवन में कहा तो जाता है कि नित्य प्रति भगवान ने जीवन में आते हैं और रास करते हैं गोपियों के साथ। शरद पूर्णिमा के दिन भी भगवान आते हैं और रास करते हैं अपने जीवन में। साधारण लोग उनको देख जा सकते हैं क्या? ये साधारण लोग बिल्कुल नहीं देख सकते क्योंकि रात के समय निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन से बाहर निकाल देते हैं लोग को और 7 बजे ही ताला लगा देते हैं। 5 ताले उसमें लगते हैं।
कहते हैं कि वैसे तो अगर उसमें कोई रह भी जाए तो वो पागल हो जाता है, या फिर बचता ही नहीं है सुबह तक, ऐसा भाव नहीं है। कितने लोग कहते हैं, आम लोग कहते रहते हैं कि जो निधि वन में रह जाए वो सुबह तक बचता नहीं है या पागल हो जाता है। हमारे पूज्य इंद्रेश जी महाराज हैं, वो भी कहते हैं कि महाराज देखो, वो भाव ये है, संकेत प्रभु देते हैं कि जो मेरा दर्शन कर ले, जिसको मेरा दर्शन हो जाए, वह संसार के लायक नहीं बचता। हमारे प्रभु में एक ऐसी चीज है जिनका दर्शन करने के बाद व्यक्ति को इस संसार में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। आ, रात को कब जो बंदर वहां पर रहते हैं वो भी चले जाते हैं या वो उपस्थित रहते हैं? जी, चले जाते हैं। वो भी चले जाते हैं। तो बड़ी बात है कि इस पृथ्वी लोक पे आज भी भगवान रास रचाने के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से हमें भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और ख़ास तौर से अपने बच्चों को भगवान की भक्ति करना हमें सिखाना चाहिए। तो इस बातचीत को समाप्त करते हुए मैं आप दोनों से ही ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप बाल व्यास हैं, तो वर्तमान की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान की पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप चाहे जिस प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, साथ-साथ भगवान की भक्ति में भी, प्रभु की भक्ति में भी अपने मन को लगाएँ, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएँ। दीदी बहन जो है हमारी बहुत सारी हैं, इन दिनों रील्स और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा नृत्य आदि करती हुई दिखाई देती हैं। उन बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? उन बहनों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो इंस्टाग्राम पे रील बना करके अपने आप को वायरल करने में लगी पड़ी है, यदि उसी जगह पर कोई भी माता शक्ति जितनी भी है, कोई यदि भगवान का भजन करके यदि रील बनाएंगी तो उससे भी वायरल हो सकती है। ये नहीं है कि यदि आप ये बॉलीवुड के सॉन्ग वगैरह पे यदि आप वीडियो बनाएंगे तो उसी से वायरल, किसी भी चीज से आप वायरल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रहना चाहिए। जी, जी दूर रहें, उसमें ही भलाई है, उसमें ही प्रभु का मार्गदर्शन है। बस यही संकेत है कि बस जिस भी परिस्थिति में है, प्रभु का भजन करें, बस प्रभु के दर्शन की ओर, बस प्रभु का मार्गदर्शन में लगे रहें। जितना प्रभु के बारे में बोलेंगे उतना ही कम है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का बातचीत करने के लिए। और इन बातचीत में बड़ी बात ये है कि हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अनुशासनात्मक जीवन शैली अपनी रखनी चाहिए, ईश्वर के भजन करने चाहिए। कलौ केशव कीर्तनम कहा गया है कि कलयुग में केशव का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कलयुग में बस नाम आधारा, और यही एक माध्यम है जो कि हमारे जो जीवन की जो नैया है, इस जीवन की नैया को उस छोर तक पहुंचाने में हमें यही कीर्तन, यही नामोच्चारण हमें सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बातचीत करने के लिए।